दोस्तों अगर आप भी अर्शदीप सिंह को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में अर्शदीप सिंह ने मचाया तूफान तो मैदान पर मौजूद एबी डिविलियर्स भी रह गए हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच आज खेला गया, जिसमें अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया। ऐसे में अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी को देखकर स्टेडियम में मौजूद एबी डिविलियर्स भी दंग रह गए। उन्होंने अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी को देखते हुए एक ऐसा रिएक्शन दे दिया जो पूरे इंटरनेट में तहलका मचा रहा है। तो आखिरकार अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी को देखकर एबी डिविलियर्स का क्या रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव में कौन है खतरनाक गेंदबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला वनडे मैच आज जोहानिसबर्ग के न्यू वंडरस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारत को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की और सभी को प्रभावित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से सभी बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने सभी को अपना दीवाना बना लिया। और आपको बता दें, अर्शदीप सिंह अपनी गेंदबाजी का पहला ओवर लेकर आए थे, जो मैच का दूसरा ओवर था, और इस दौरान उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका दे दिया। इतना ही नहीं, लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेते हुए अर्शदीप सिंह ने सभी को अपना दीवाना बनाया और भारतीय टीम को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा मजबूत शुरुआत दिला दी। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले बल्लेबाजी रीजा हेंड्रिक्स को 8 गेंद पर बिना खाता खोले अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए वेंडर डुसेन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ऐसे में अर्शदीप सिंह की जबरदस्त गेंदबाजी को देखकर मैदान पर मौजूद साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स हैरान रह गए। जहां पर अर्शदीप सिंह ने जैसे ही अपना पहला विकेट रीजा हेंड्रिक्स के रूप में लिया तो एबी डिविलियर्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखने को मिली और वह चिंता में दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने बल्लेबाज वेंडर डुसेन को पवेलिंग का रास्ता दिखाया तो वह तुरंत हैरान रह गए और हक्के बक्के रह गए, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो ऐसे में डिविलियर्स के इस रिएक्शन का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप भी इस समय देख सकते हैं। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह की इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों T20 सीरीज के ड्रॉ होने के बाद वनडे का सफर शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वनडे सीरीज का आगाज जोहानिसबर्ग के उसी मैदान से हुआ है जहां भारत ने न जाने कितनी बार अफ्रीका की टीम को खदेड़ा है। लेकिन वनडे है तो कप्तान भी नया है। केएल राहुल टीम की कमान को संभाल रहे हैं, तो वहीं सूर्य कुमार यादव से लेकर कई बड़े नाम टीम से गायब हो गए हैं। इनफैक्ट शुभमन गिल भी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें अय्यर से लेकर सैमसन और साई सुदर्शन के साथ साथ आवेश खान तक टीम में नजर आएंगे। टॉस दोस्तों अफ्रीका की टीम ने जीता और जीतकर चुन ली पहले बल्लेबाजी। हर किसी को लगा कि अफ्रीका तो वैसे भी अपनी मनपसंद धरती पर खेल रहा है, तो टॉस जीतकर पलड़ा उनका भारी रहेगा। लेकिन ये सोच केवल तब तक थी जब तक अर्शदीप सिंह उनके सामने नहीं आ गए। दोस्तों रीजा हेंड्रिक्स का नाम कौन नहीं जानता। इस खतरनाक बल्लेबाज ने ना T20 में कोहराम मचाया था, लेकिन अर्शदीप के सामने ये 0 पर निपट गए। पहले ओवर में तो मुकेश कुमार के वैसे भी 1 ही रन आया था, लेकिन दूसरे ओवर में इससे पहले कि ये कुछ कर भी पाते ना, अर्शदीप ने उनका ही काम तमाम कर दिया। दोस्तों अपने इस दूसरे ओवर की पहली 3 गेंदों में अर्शदीप ने एक वाइड के साथ ना केवल 1-2 रन ही दिए थे, यानी कि प्रेशर विरोधियों पर पूरा था एक बड़ी बाउंड्री ढूंढने का। और इसी वक्त पर दोस्तों अर्शदीप ने रीजा हेंड्रिक्स के ऑफ स्टंप को टारगेट कर डाला और गेंद बैक ऑफ द लेंथ जाकर डाली, जो सीधा जाकर लगी उनके ऑफ स्टंप में। वो क्लीन बोल्ड हो गए, वो भी 0 के स्कोर पर। अब दोस्तों किससे पता था कि अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह एक और बड़ा विकेट दिलाने वाले हैं। वेंडर डुसेन का नाम वनडे में कौन नहीं जानता। अफ्रीका की टीम की तरफ से इस दिग्गज ने न जाने कितनी बड़ी व खौफनाक पारियां खेली हैं, लेकिन अर्शदीप की गेंदबाजी की रफ्तार के आगे प्रेशर इतना ज्यादा था कि वेंडर डुसेन को ना आज उनका रिव्यू भी नहीं बचा पाया। 0 पर आकर खड़े हुए दोस्तों वेंडर डुसेन को अर्शदीप सिंह ने इतनी खतरनाक गेंद डाली जो जाकर सीधा उनके पैड के बीचों बीच लगी और सीधा अंपायर ने दोस्तों उंगली खड़ी कर उन्हें आउट दे दिया। हालांकि वेंडर डुसेन ने रिव्यू लेना चाहा और ये देखना चाहा कि वो आउट है भी या नहीं, लेकिन दोस्तों केवल एक झलक में थर्ड अंपायर ने इस बात का फैसला कर लिया कि गेंद वाकई में पिचिंग इन लाइन भी है, पैड पर भी सही जगह लगी है, और उसके बाद तो विकेट्स गिरते ही गिरते, जिसके चलते इन्हें आउट दिया गया। दोस्तों इस कदर 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ना अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले का श्री गणेश किया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 50 ओवर के मैच में किसी टीम के दूसरे ओवर में 3 रन पर 2 विकेट गिर जाएं तो भला उसका हाल क्या होगा। वाकई में साउथ अफ्रीका की टीम इसके बाद अपनी रफ्तार तो बहुत धीमी कर चुकी थी रन बनाने के मामले में, साथ ही खिलाड़ियों के मन में भी अलग ही डर दिख रहा था।
और ये सब कुछ मुमकिन हुआ अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर। दोस्तों, अर्शदीप की इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसी बीच आज एक अभ्यास मैच खेला गया जिसमें कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 212 रन 4 विकेट के नुकसान पर 45 ओवर में बनाए, जिसके बाद रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सबसे तेज वनडे शतक लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। दरअसल रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर अपना खाता शानदार छक्के के साथ खोल दिया और दिखा दिया कि इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वो अपने पहले वनडे मैच में दिखाई देंगे। हालांकि रिंकू सिंह ने तो सिर्फ अभी तक ट्रेलर दिखाया था, लेकिन रिंकू सिंह इसके बाद कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी पहली 5 गेंद का सामना करते हुए बेहतरीन अंदाज में मैदान के चारों तरफ रन बरसाते हुए 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 24 रन बटोरे। हालांकि रिंकू सिंह ने इस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करने के तुरंत बाद आगे भी तूफानी पारी जारी रखी और सभी को अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तबरेज शम्सी को लगातार 5 गेंद पर 5 चौके लगाए और ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक मात्र 12 गेंद के अंदर पूरा कर लिया और सभी को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन रिंकू सिंह अर्धशतक लगाने के बाद भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने इसी अंदाज से आगे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए केशव महाराज के सामने लगातार 4 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरे। हालांकि रिंकू सिंह अब वनडे क्रिकेट के सबसे तेज शतक के करीब पहुंचने वाले थे, जहां पर पारी का अंतिम ओवर करने के लिए आए विलियमसन के सामने उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने पहली 5 गेंद के अंदर 5 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मात्र 22 गेंद के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया और सबसे तेज शतक वनडे क्रिकेट का इस अभ्यास मैच में लगा दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने 23 गेंद पर 101 रन 12 चौके और 9 छक्कों की मदद से करीब 480 रन के स्ट्राइक रेट से बनाया। ऐसे में खेली गई रिंकू सिंह की तूफानी पारी को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद पहले के वनडे मैच में करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में रिंकू सिंह कितने रन का योगदान दे पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उतने में ही भारतीय टीम कहां संतुष्ट होती। ऐसे में जोहान्सबर्ग के मैदान पर जब 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अफ्रीका की टीम का हमारे साथ आमना सामना हुआ, तब एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिसमें पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। इस महामुकाबले में भारत के कप्तान राहुल ने पहले अफ्रीकी टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर अफ्रीका को 440 वोल्ट का झटका दिया। ऐसा लगा कि अफ्रीकी टीम एक बार फिर हमारे सामने घुटने टेक जाएगी, लेकिन डेविड मिलर और एडम मार्कम के इरादे तो कुछ और ही थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 150 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाकर मुकाबले में टीम इंडिया को कोसों पीछे छोड़ दिया। कप्तान एडम मार्कम ने 128 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी और डेविड मिलर ने भी 8 चौकों 3 छक्कों की बदौलत 83 रन बनाकर टीम इंडिया को मुकाबले में कोसों पीछे छोड़ दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी की बदौलत अफ्रीका ने 50 ओवर में 328 रन बना लिया और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए। उन्होंने कुल 4 बल्लेबाजों को शिकार किया और टीम इंडिया के लिए चुनौती आसान नहीं थी। भारतीय इनिंग की शुरुआत करने कप्तान राहुल के साथ अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में नया इतिहास लिखने उतर जाते हैं और इन दोनों ने मार्करम में ही अंदाज में अफ्रीकी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। इनके बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और जीत की नींव बिछा देगी। हालांकि ऋतुराज 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंद ली, जिसके 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद राहुल और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और अफ्रीका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया। 10 ओवरों में 70 रन बनाने वाली टीम इंडिया 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी। जी हां दोस्तों, इस बीच कप्तान राहुल ने केवल 52 गेंद पर 56 रन ठोक दिए, जिससे उन्होंने 6 चौके 1 छक्का लगाया था और वही अय्यर ने भी 56 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी अफ्रीका की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी से ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। राहुल 86 रन बनाकर वापस लौटे और अय्यर ने 72 रनों के योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था और अब मैच बराबरी पर आ चुका था। कोई भी बाजी मार सकता था, पर अफ्रीका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रिंकू के साथ संजू सैमसन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद भी रिंकू ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू वनडे में आते ही वनडे के इस मुकाबले में T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और 48.5 ओवर में टीम इंडिया ने 311 रन बनाए। लेकिन आखिरी ओवर आने से ठीक पहले संजू सैमसन 41 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रिंकू के साथ सर जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम गेंद लेकर आए रफ्तार के सौदागर फलेकुआयो की पहली गेंद पर जडेजा का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर प्रोटियास को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि अफ्रीका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। गेंदबाज ने जड्डू को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और जडेजा इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी और अब 4 गेंद पर केवल 8 रन चाहिए थे। भारतीय फैंस को तो लगा कि अगली गेंद पर जडेजा मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन
मुकाबले में अभी रोमांच बाकी था। तीसरी गेंद पर जडेजा बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद रिंकू ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुला लिया और स्ट्राइक पर आ चुके थे बल्लेबाज, जिनका खौफ न गेंदबाज से लेकर हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी रिंकू ने 2 रन चुरा लिया और मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे तो अफ्रीकी फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, पहले क्वायो ने रिंकू को मैच खत्म करने का मौका नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए और अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था। जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं अफ्रीका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया कि आखिर अब होने के हवाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे।